नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर गुमला से है, जहां फुटबॉल मैच के दौरान 11 खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें से 7 महिला खिलाड़ियों की हालत गंभीर है, जिन्हें गुमला रेफर किया गया है। चैनपुर थाना क्षेत्र के नातापाल गांव के ये खिलाड़ी हैं, जो फुटबॉल मैच खेलने रायडी प्रखंड के कुनार टोली गांव गए हुए थे। इसी दौरान 11 फुटबॉल खिलाड़ियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें 7 महिला खिलाड़ी और 4 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। मैच के दौरान एक महिला खिलाड़ी बेहोश हो गई थी। उसके कुछ देर बाद 10 लोग और बेहोश हो गए। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि पानी पीने के बाद से पेट दर्द की परेशानी खिलाड़ियों में हुई। मैच जब चल रहा था तब एक खिलाड़ी बेहोश हुआ, उसके बाद से और भी खिलाड़ी बेहोश होते चले गए। एक से एक सबको बेहोश होते जा रहे, 11 के 11 सबको बेहोश हो गए थे। फिर उसके बाद में डॉक्टर सब गए, फिर लेके आए गुमला। किस लिए बेहोश हुई, कैसे बेहोश हुई? शुरू में तो पेट दर्द दिया, फिर एक ही बार नाम गिर गए थे, सबको नहीं जानते। खेलने गए फिर तो चापाकल का पानी पिए थे। और इस पूरी खबर पर गुमला संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रुपेश, खिलाड़ी कह रहे हैं कि पानी हमने पिया, उसके बाद से पेट में दर्द शुरू हुआ, बेहोश होने लगे। फिलहाल कैसी हालत है खिलाड़ियों की, क्या कुछ हुआ? जी, आपको बता दें कि फुटबॉल खेलने के दौरान जो 11 खिलाड़ी थे, 7 उसमें महिला खिलाड़ी थी। वो अचानक एक खिलाड़ी थी, वो खेलने के दौरान ही वो चापाकल था वहां पे, तो चापाकल से पानी पीने के बाद अचानक से पेट दर्द हुआ। पेट दर्द देने के बाद वो महिला खिलाड़ी जो थी वो बेहोश हो गई, जिसके बाद जो ग्रामीण थे उसको लेकर के इलाज के लिए जा ही रहे थे। उसी दौरान एक लगातार बताया आपको कि 11 लोग इसमें बेहोश हो गए। फिर वहां पे जो स्थिति थी वो भगदड़ जैसी मच गई। उसके बाद सभी लोग ग्रामीण एकजुट हुए और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में भर्ती कराया। जिसके बाद 7 महिला खिलाड़ियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गुमला रेफर किया गया, जहां से 2 जो महिला खिलाड़ी है उसके कोई मेडिकल कारण भी अब तक सामने आ पाया है? इस संबंध में अभी मेडिकल कारण तो नहीं है। लोगों जो 2 महिला खिलाड़ी है जो जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है और पुलिस भी इस मामले में छानबीन कर रही है। और जैसा कि खिलाड़ी का बोलना था कि जो पानी पीने के बाद हुआ था, तो चापाकल का पानी पिए थे, उसके बाद उनकी स्थिति खराब हुई थी। जी, चलिए, शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। रांची में 27 अक्टूबर से होने वाली एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए दूसरे देशों से खिलाड़ियों का पहुंचना जारी है। आज चीन की महिला हॉकी टीम रांची पहुंची। चाइनीज हॉकी टीम का गर्मजोशी से रांची एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर चीन की हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने कलाकारों के साथ डांस भी किया। Oh, it's a fantastic welcome. Thank you so much for the nice gifts and the dance. It was fantastic. Thank you. Yes, it's a great welcome and it's good to be here. So we really appreciate this. We've of course qualified, so our approach to this tournament will be different. But we're here to grow and learn and hopefully put together a good result. दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद रांची निगम क्षेत्र के पूजा पंडालों के बीच बेस्ट पंडाल अवार्ड लेने की भी दौड़ तेज हो चुकी है। दरअसल पूजा शुरू होने से लेकर विसर्जन तक के आकलन के बाद रांची नगर निगम क्षेत्र के 3 पंडालों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देने वाली है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए, दूसरे पुरस्कार के रूप में 15,000, तो वहीं तृतीय पुरस्कार के रूप में 10,000 का इनाम पूजा पंडालों को दिया जाना है। 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस मूल्यांकन के लिए एक टीम बनाई गई है, जो 27 अक्टूबर तक निगम को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही कुल 157 पूजा पंडाल में से बेस्ट पंडाल का ऐलान किया जाएगा। पूरे आस्था के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ पूजा का आयोजन करते हैं। अब ये तय करना है नगर निगम को, उनकी टीम को, और जो फीडबैक, चाहे जो रुझान, जो भारी भीड़ उमड़ी है इस पूजा पंडाल में, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई बेहतर में हम लोगों के आसपास भी कोई होगा। तो बाकी तो जनता को तय करना है। लोगों ने लोग जो फीडबैक दिए होंगे। हम लोगों का पंडाल और पंडाल के बाहर 100% हम लोग
पूरा व्यवस्था किए अपने से भी साफ सफाई का, और कहीं भी कोई गंदगी नहीं होने दिए। यहाँ तक कि इतना भोग बांटे, उसका दोना पत्तल जो फेंक दे रहे थे श्रद्धालु लोग, उसको भी हम लोग अपने हाथों से उठा उठा के डस्टबिन में डाल रहे थे। और रेगुलर पानी का छिड़काव, डस्ट में पूरा अंदर में साफ सफाई पूरा हम लोग हमेशा व्यवस्था करके रखे हैं। हमारा पंडाल जो देवलोक के रूप में दिखाया गया है, इंसान देवलोक को झारखंड के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हमारा पंडाल ऐसा है कि देवलोक को खुद ही झारखंड के रांची मेन रोड में उतारा गया और सब सनातनों के लिए तत्पर खड़ा रहा। रांची में नगर निगम के इलाके में आज दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा। नगर निगम की ओर से इसकी विशेष तैयारी भी की जा रही है। विसर्जन के लिए निगम की ओर से 12 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम के मुताबिक मूर्ति विसर्जित होना है। वहीं महापर्व छठ की तैयारी को लेकर भी तालाब में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इसी के साथ विसर्जन के बाद तालाब की भी तुरंत सफाई की तैयारी की गई है। माँ दुर्गा की आज मूर्ति विसर्जन होने वाली है। इसमें जिला प्रशासन के साथ में बैठक हुई थी और 12 तालाब को चिन्हित किया गया था। हम लोगों ने तालाब का साफ सफाई पहले से भी कर रखा है और आगामी जो छठ पर्व आने वाले हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जो एनजीटी का जो गाइडलाइन है कि वो वाटर बॉडीज को गंदा नहीं करना, उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां करके रखी है। 12 तालाबों में मूर्ति विसर्जन करने के लिए घेर करके एनजीटी का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से घेर करके हम लोगों ने कुंड बना करके रखा है। श्रद्धालु अपने जाएंगे, मूर्ति विसर्जन करेंगे और हमारी टीम तत्पर रहेगी। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी घाट में कल विसर्जन के दौरान सैकड़ों प्रतिमाएं विसर्जित की गई। वहीं मूर्ति विसर्जन की वजह से नदी घाट प्रदूषित हो चुकी है। साथ ही नदी किनारे हर जगह पूजन सामग्री फेंकी हुई दिखाई पड़ रही है। स्वच्छता की मुहिम की सफलता के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विसर्जन के समय पूजा सामग्री को पानी में फेंकने की जगह एक जगह जमा कर रखा जा सके। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। तो तस्वीर देखिए, मूर्ति विसर्जन के बाद से किस तरीके से अंबार जो है वो नजर आ रहा है, और कोशिश यही थी प्रशासन की, नगर निगम की, कि कैसे साफ सफाई जो है वो रखी जा सके, जहां पर जलाशय हैं उसको गंदा ना किया जाए। लेकिन यह जागरूकता जो है वो फेल होती हुई नजर आई। तस्वीर देखिए किस तरीके से मूर्तियां यहां पर बिखरी हुई हैं और ऐसे ही लोगों ने मूर्तियों को विसर्जित किया है। तो स्वर्ण रेखा नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रशासन इसको लेकर के लोगों को जागरूक करता रहा। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी घाट विसर्जन के बाद क्या स्थिति है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जमशेदपुर के मानकोट स्वर्णरेखा नदी घाट पे है और कल ही यहाँ पर सैकड़ों दुर्गा माँ की प्रतिमा यहाँ पर विसर्जित की गई है। और विसर्जन के बाद जो नदी की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर माँ प्रतिमा, दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है जो नदी में जो विसर्जित की गई है वो यहीं पर इसी जगह पड़ी हुई है। इस नदी को अब साफ सफाई की जरूरत है पूरी तरह। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूजन की जो सामग्री है वो नदी में इधर उधर फेंके हुए हैं, जिसे सफाई करने की जरूरत है। नदी हम कह सकते हैं कि विसर्जन के बाद ये पूरी तरह एक प्रदूषित हो चुकी है। नदी का पानी हो, चाहे वो नदी का किनारा हो, हर जगह आपको पूजन सामग्री आपको फिर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कल भक्तों के द्वारा इस नदी में उसे भसाया गया था, उसे यहाँ पर दिया गया था। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह विसर्जन के बाद नदी की स्थिति देखने को मिलती है और क्या जरूरत है इस नदी को साफ सफाई करने की। सर, मैं मतलब कि जो पूजा के बड़े बड़े जो मतलब महारथी है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब कि पूजा करते हैं करोड़ों रुपया खर्च करके, सही है, तो इस स्थिति का भी आकर आज आकलन करके इसका साफ सफाई के बारे में एकदम त्वरित कार्रवाई की जाए। सही है, मेरा मतलब कि आप लोग से नम्र निवेदन और विनती है। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि हम लोग को हिंदू जो है तो सारे लोग देखते हैं, हिंदू लोग के लिए एक कलंक जैसा लगता है मुझे। तो सफाई की तो काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ऐसे छठ घाट भी पूजा के बाद फिर 10 दिन बाद छठ भी आता है और छठ में फिर साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है। ऐसे तो नदी हमेशा गंदे ही रहती है, लेकिन अभी तो जैसे छठ आ रहा है, सबसे हम लोग का सबसे महापर्व छठ बिहार झारखंड का, तो उसमें भी बहुत ज़रूरत है कि साफ सफाई का।
टाटा जिसको की जो कर्मी है वो साफ सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि स्वर्णरेखा नदी जो गंगा रूपी नदी है, इसे भी हमें इस गंगा नदी को समझते हुए इसकी साफ सफाई रखनी चाहिए। जो पूजन सामग्री है वह नदी में ना फेंक कर वो एक जगह एकत्रित करनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन की भी ओर से होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जिसको के जो कर्मी है वो साफ सफाई में लगे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई। बढ़ेंगे आगे। रांची के बड़ा तालाब में आज मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। विसर्जन के दौरान किसी भी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए टीम अलर्ट है। 14 सदस्य वाली टीम तालाब की निगरानी करेगी, साथ ही लोगों को डेंजर जोन के बारे में भी जानकारी देगी। वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए बोट और दूसरे उपकरणों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एनडीआरएफ की ओर से श्रद्धालुओं से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तालाब के पास जाने की अपील की गई है। बना लीजिए, फिर छिटक जाए। विसर्जन का दौर है और मूर्ति विसर्जन के दौरान एनडीआरएफ की टीम भी बड़ा तालाब में तैनात हो चुकी है। बड़ा तालाब में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात रहेगी और यहाँ पर जिस तरीके से आज पूरे दिन मूर्ति का विसर्जन होना है, तो एनडीआरएफ की एक जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से इस दौरान अगर किसी भी तरीके की हताहत होती है, कोई बैरिकेड के नजदीक जाता है, तो उसे किस तरीके से दूर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम है। क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है और कैसे इस पर कंट्रोल करना है? सबसे पहले आप सभी लोगों को मूर्ति विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तैयारियां यहाँ पे पूरी है। जितने भी मतलब हमारा जो जिम्मेवारी है उनसे हम चूकेंगे नहीं और लोगों से यही अपील करेंगे जो भी यहाँ का लोकल प्रोटोकॉल है उनका ध्यान में रखें, बस यही है। कितनी टीम आप लोगों की तैनात है, कितने लोग आप लोग हैं और क्या कुछ इक्विपमेंट्स के साथ आप लोग हम लोग के पास बोट है यहाँ पे और जो मतलब इमीडिएटली उसको जो डूब जाता है उनको रिवाइव करें, उनके लिए पूरी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास और हमारी टोटल टीम 14 की है। बिल्कुल इस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि बड़ा तालाब की अगर हम बात करें तो नगर निगम ने भी पहले तैयारी की है। अब एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात हो गई है कि किसी भी तरीके की हताहत ना हो, क्योंकि आज शाम तक मूर्ति विसर्जन का दौर चलना है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे प्रक्रिया को किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो हैंडल करती है और कैसे लोगों को तालाब के नजदीक जाने से रोकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। दुर्गा पूजा के दौरान स्वच्छता की अपील का रांची में कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं तालाबों की साफ सफाई के लिए नगर निगम की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसमें भी लापरवाही सामने आई है। लोग पूजा की सामग्री कुंड में विसर्जित न करते हुए तालाब में विसर्जित कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो चुका है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि स्वच्छता का ध्यान रखें और तालाब को प्रदूषित होने से बचाएं। हाँ, जब कुंड इंकित किया हुआ है तो लोगों को जागरूक होकर उसी जगह हम यही अपील करेंगे और भाई लोगों से कि आप जो इधर इर्द गिर्द जो फेंक देते हैं कचड़े को, आप कृपया जो कुंड बना हुआ है इसी स्थान पर आके डालें। पूरा तालाब में फैला हुआ है, दिख रहा है आपको। हाँ, लोग थोड़ा लापरवाह करते हैं जिसके चलते गंदगी फैल जाती है और फिर बहुत छठ पूजा में व्रतधारी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। नगर निगम कर देती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बराबर यहाँ साफ सफाई होते रहता है। लेकिन गंदगी, हाँ गंदगी होती है सर, बराबर होती है। कुंड भी बनाया गया है। हाँ, कुंड भी बनाया गया है। ये जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, ये अभी छठ पूजा के लिए भी फिर से मैंने सफाई डेली होता है, डेली मशीन चलती है यहाँ पे। लेकिन अभी तो गंदा। हाँ, अभी फिलहाल तो सर अभी और भी सर्जन होगा तभी और। तो ये रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने कुंड में पूजा सामग्री डालने की बजाय इस तालाब में ही वो सामग्री डाली और एक गंदगी फैल गई है। रांची में होने जा रही विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में शामिल होने जापान की टीम रांची पहुंची है। जापान की महिला हॉकी टीम के सदस्य शॉपिंग करने के लिए बाहर निकले। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम रांची के न्यूक्लियस मॉल पहुंची और जमकर खरीदारी की। इस दौरान महिला टीम के खिलाड़ियों ने अपने पसंद की खाने पीने की चीजें खरीदी और उसके बाद कॉस्मेटिक्स की भी खरीदारी की। इस दौरान रांची के लोग जापान की हॉकी खिलाड़ियों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। बोकारो के एमजीएम स्कूल के 2 खिलाड़ियों का 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के लिए चयन लगोरी भारतीय खेल में हुआ।
लगोरी भारतीय संस्कृति और भारत का अपना खेल है और भारत सरकार ने इसे मान्यता देते हुए गोवा में होने वाले नेशनल गेम्स में शामिल किया है। वहीं स्कूल शिक्षक ने बताया कि बच्चों का चयन बेहतर प्रदर्शन के आधार पर लंगोरी संघ ने किया था। भारतीय संस्कृति से जुड़े खेलों को भारत सरकार सारी सुविधाएं देकर विश्व पटल पर लाने की कोशिश कर रही है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने खिलाड़ियों के चयन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में 26 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आयोजित है, इस खेलों के लिए एमजे हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 खिलाड़ियों का चयन झारखंड लागोरी संघ द्वारा किया गया। दोनों खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन हुआ। हजारीबाग में शारदीय नवरात्र के 11वें दिन मां दुर्गा की विदाई में सिंदूर की होली खेली जाती है। यह सामाजिक एकता और आनंद की भावना को दर्शाते हुए पूजा का अहम हिस्सा बन चुका है। कालीबाड़ी की जय मां काली दुर्गा पूजा समिति में प्रतिमा विसर्जन के दौरान महिलाओं ने सिंदूर की होली खेलकर पति की लंबी उम्र की कामना की। धनबाद के कुलांचल में पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। डुमरा नवागढ़ राज परिवार ने परंपरा के मुताबिक दशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को देर रात राजा तालाब में विसर्जित किया। विसर्जन से पहले आदिवासी समाज के लोगों ने संथाली नृत्य किया। साथ ही कतरास बंगाली पाड़ा समिति की ओर से भी मां दुर्गा की प्रतिमा को देर रात धूमधाम से तालाब में विसर्जित कर दिया गया। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड